कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य तथा हरदोई क्षेत्र की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मेरा कार्यक्रम आप सबके बीच आने का ही था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव न हो सका। इसका मुझे खेद है, परंतु इतना जरूर है कि जैसे ही अवसर मिलेगा मैं आप सबके बीच आऊँगा और आपसे मिलूँगा। आज परम आदरणीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी जी द्वारा परिकल्पित अपना घर वृद्धाश्रम का उद्घाटन तथा उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। उनकी जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं इस अवसर पर देशराज सेवा संस्थान को भी बधाई देता हूँ। आपकी जो पहल है वह समाज के कल्याण को समर्पित है। आप इसी तरह से अपने पुनीत कार्यों का विस्तार करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। साथियों, ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी जी सच्चे मायनों में समाज के सेवक थे। उनका पूरा जीवन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। मानवता के प्रति उनका जो समर्पण था वह आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने जीवन काल में सामाजिक प्रगति के जो बीज बोए वे आज वट वृक्ष बनकर समाज को छाया प्रदान कर रहे हैं। उसी का एक उदाहरण है कि वृद्धजनों के सम्मान के लिए जिस अपना घर वृद्धाश्रम की उन्होंने परिकल्पना की वह आज साकार हो रहा है। यह निश्चित ही बड़ी खुशी और गौरव का विषय है। किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विरासत उसकी भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए उसके संस्कार और सेवा के कार्य होते हैं। ठाकुर धर्मगज सिंह जी ने ऐसी ही अमिट विरासत अपने पीछे छोड़ी है। साथियों, आज के समय में वृद्धाश्रम का जो महत्व है उसको लेकर भी एक विचार मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने परिवार का स्नेह और साथ उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। परिवार का विकल्प कोई संस्था नहीं हो सकती, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि समाज में अनेक ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास किसी कारणवश परिवार नहीं है या जिनके बच्चे रोजगार, शिक्षा अथवा अन्य कारणों से दूर रहते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन के इस पड़ाव में समान आयु वर्ग के लोगों के बीच रहना अधिक सहज महसूस करते हैं। ऐसे में वृद्धाश्रम एक समाधान बनकर हमारे सामने आता है। हमें वृद्धाश्रम को दया या उपेक्षा के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि सेवा आश्रम के रूप में देखना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वृद्धाश्रम की अवधारणा को भारतीय संस्कारों के अनुरूप विकसित करें। ऐसे केंद्र अनुभव, ज्ञान और संस्कारों के केंद्र के रूप में विकसित करें। वहाँ रहने वाले वरिष्ठ नागरिक समाज के युवाओं को मार्गदर्शन दें, बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाएं और अपने अनुभवों से समाज को समृद्ध करें। इससे पीढ़ियों के बीच संवाद भी मजबूत होगा और बुजुर्गों की भूमिका भी अधिक सार्थक बनेगी। वृद्धजन हमारे समाज में अनुभवों के भंडार, एक्सपीरियंस बैंक होते हैं। यदि हम उनके अनुभवों से लगातार सीख लें तो आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ पा सकती हैं। विकसित समाज और विकसित भारत का मार्ग सेवा, संस्कार और संवेदना से होकर गुजरता है। ऐसे में यह वृद्धाश्रम सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। मेरा विश्वास है कि अपना घर केवल रहने का स्थान नहीं बनेगा, बल्कि सेवा, सम्मान, संस्कार और संवेदना का ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ हर बुजुर्ग स्वयं को परिवार का अभिन्न सदस्य महसूस करेगा। इस वृद्धाश्रम का तो नाम भी बड़ा सुंदर है, अपना घर। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्गों को यह अपने घर जैसा ही लगेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं हृदय से स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके समर्पण को नमन करता हूँ। समाज के वंचितों,
पीड़ितों के उत्थान के लिए समर्पित उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देगा। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर से इस वृद्धाश्रम की शुरुआत पर हार्दिक बधाई देता हूं। इस समारोह के आयोजकों का, क्षेत्र की जागरूक जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।